जी, बिल्कुल इसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं, इसमें यूथ इन्वॉल्व है, हमारे जो नौजवान हैं वो इन्वॉल्व है, बुज़ुर्ग इन्वॉल्व है, लड़कियाँ इन्वॉल्व हैं। तो बहुत ज़्यादा ड्रग फैल रहा है और सबसे पहली बात है हमें इसका स्टिग्मा रिमूव करना चाहिए। अगर कोई ड्रग एडिक्ट है इसका ये मतलब नहीं है वो बुरा है, वो गुनहगार है, वो गलत है। उसकी एक बीमारी है, उसको उस तरीके से देखो, उस नज़र से देखो कि वो बीमार है। बाकी जजमेंट साइड पे आप रखें कि वो गुनाह कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो बुरा इंसान है, वो सारी चीज़ें आप अलग रखें, एक बीमार की नज़र से देखें। हम कैंसर के पेशेंट को अकेले नहीं छोड़ते हैं, हम कोई डायबिटिक का पेशेंट होता है उसका केयर करते हैं। तो एक ड्रग एडिक्ट जो बीमार है, जो इस लत में फंस चुका है, जो रोज़ इस लत से निकलना चाहता है, उसको हम एक बीमार की नज़र से और बीमार का इलाज क्यों नहीं कर सकते हैं? होता कैसे है, मतलब ऐसे इस चीज़ का शिकार कैसे होता है ये? देखिए, ड्रग में पढ़ना इस वक्त कश्मीर में बहुत आसान है। आप दोस्तों के साथ बाहर गए हैं, किसी ने कह दिया कि चलो जी आज हम चरस पीते हैं। चरस एक बार पिया उसके बाद उसकी लत लग जाती है, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ऐसे सब्सटेंस है जो आपको ऐसा डोपामिन देते हैं बॉडी में, ब्रेन में, कि वो खुशी और वो नम कर देता है इंसान को। तो जो भी हो रहा है उसको फील नहीं होता है। और आजकल के नौजवान इजीली एस्केप ढूंढते हैं, वो चाहते ही हैं वो नम हो जाए। नींद किसी को नहीं आता है तो ड्रग्स का सहारा ले लेता है, फैमिली इश्यूज होते हैं तो ड्रग्स का सहारा लेता है। किसी के साथ जो आजकल रिलेशनशिप्स आप देख रहे हैं, बच्चों के या बड़ों के, कोई रिलेशनशिप में इशू हो जाता है तो ड्रग्स में पड़ जाते हैं। फ़ोन एक्सेसिव यूज़ करने से बच्चे भी ड्रग्स में पड़ जाते हैं, क्योंकि आजकल फ़ोनों पे भी यही है, ड्रग्स है, फाशी है। आप यूट्यूब देखिए, आप कोई कुछ भी खोल लीजिए, यू आर वन क्लिक अवे। जो एक अडल्ट को भी नहीं देखना चाहिए वो एक बच्चा भी देख रहा है। तो ये सारे जो हालात है, इसलिए ड्रग्स में पड़ना बहुत आसान है। इसका कोई भी रीज़न बन सकता है। मैम, आप इन पेशेंट्स को देखते हैं अक्सर जी बेशतर, यहाँ पे भी आपके बहुत सारे पेशेंट्स हैं, जी। तो किस एज के आपको लगता है ज़्यादा इसमें मुब्तला हैं? देखिए, मैंने हमेशा कहा है हमें सबसे छोटा 7 साल का आया है और सबसे बड़ा 70 साल 70 ईयर्स का आया है। तो आप खुद देखिए रेंज क्या है। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा हमारे पास बच्चे जो आते हैं वो मैं आपको मतलब डेटा भी क्या दूँ, 20 भी आते हैं, 26 वाले भी आते हैं, 24 वाले भी आते हैं, 30 भी आते हैं, 35 भी आते हैं। इस वक्त ज़्यादा जुवेनाइल भी आ रहे हैं, बहुत सारे जुवेनाइल बच्चे हमारे पास एडमिटेड भी होते हैं जिनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। एंड मसला सिर्फ एज का नहीं है, मसला ये कि इस ड्रग पे वो डिपेंडेंट हैं। क्या वो हेरोइन इंजेक्शन लेते हैं, हेरोइन स्निफ करते हैं, क्या वो कोकेन ले रहे हैं, क्या वो एलएसडी ले रहे हैं, क्या वो टेपेंडॉल ले रहे हैं, क्या वो पेन किलर्स का ड्रग कर रहे हैं, क्या वो चरस ले रहे हैं, क्या वो एक प्रिस्क्रिप्शन वाले ड्रग्स पे एडिक्ट है, क्या क्या एक्चुअली कौन सा ड्रग वो ले रहे हैं, और उसकी वजह से क्या उनके बॉडी में उनका लिवर खराब है, हेप्सी ए बी सी पॉजिटिव है, या HIV तो नहीं है, या क्या उनके किडनी डैमेज हुए हैं, या क्या उनके डायबिटिक पेशेंट्स बन चुके, बिकॉज कोई कोडीन भी बहुत ज़्यादा लेता है तो दैट इंक्रीजेज द इंसुलिन, या कोई ऐसा पेशेंट है जिसका BP बहुत हाई हो गया होता है। देयर आर मल्टीपल रीजंस जो ड्रग्स इफेक्ट करता है आपकी बॉडी में, और उसके बाद आपका फिजिकल बॉडी रीगेन करने में बहुत वक्त लेता है। उसमें फार्मा ट्रीटमेंट चलता है जो हमारे साइकेट्रिस्ट करते हैं, उसमें हम जो काउंसलिंग करते हैं, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर जो है वो करते हैं। उसके बाद जो उनके बाकी एक्टिविटीज़ होते हैं उनको ज़िंदगी में वापस लाना, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सिर्फ एज की बात नहीं है, ये बात भी है कितना ड्रग लिए हैं और कितना ड्रग ने आपकी बॉडी या माइंड या ब्रेन को डैमेज भी किया है। आपको मैं एक बात इंपॉर्टेंट बताती हूँ, बहुत सारे बच्चे जो ड्रग्स से छूट जाते हैं, सक्सेसफुल होते हैं और रिकवरी में होते हैं, वो साइकेट्रिक बीमारी में फंस जाते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन सेल्स इतने डैमेज हो जाते हैं कि उसके बाद उनको स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। उसके बाद उनको स्किज़ोफ्रेनिया में चीज़ें नज़र आती हैं, चीज़ें सुनाई देती हैं, और ऐसे बच्चे खुदकुशी भी करना चाहते हैं और करने की कोशिश करते हैं अपने घर में, क्योंकि वो इतना जगड़ जाते हैं। प्लीज़ मैं आवाम को रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों को पीर फकीर का भी ट्रीटमेंट करना है, वो सेकेंडरी चीज़ है। पहले ये देखें कि हेल्थ वाइज और मेंटल हेल्थ वाइज और ड्रग्स में इसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है और कितना इफेक्ट उसकी बॉडी और ब्रेन पे पड़ा हुआ है। लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या तजवीज़ देंगे आप लोगों को कि इससे बचने के लिए, ताकि और लोग या बच्चे इसमें ना जुड़ पाएँ? देखिए, बचने की तवीज़ में बचाओ तो मुझे लगता है बोल ही नहीं सकती, क्योंकि इससे अब मुझे जो हालात है, मुझे लगता है किसी का भी इस चीज़ से बचना बहुत मुश्किल कोई है। हाँ, सपोर्ट मिल रहा है कहीं हमें से?
कंट्रोल करना है। सपोर्ट हमें नहीं मिल रहा है, हम जो कर रहे हैं हम खुद कर रहे हैं यहाँ पे, और पेरेंट्स की सपोर्ट से। जिनके बच्चे इन्वॉल्व हैं उनके पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं, और सोसाइटी में कोई सपोर्ट नहीं करते। इनफैक्ट जब हमने यहाँ पे बादशाही बाग में स्टार्ट किया था, पूरी सोसाइटी ने तो हमारे ऊपर पथराव करना शुरू किया था कि भाई यहाँ से निकलो, इन लोगों को क्यों इलाज कर रहे हो। तो यहाँ पे ये हालात हैं, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे बच्चों को इलाज की ज़रूरत है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई हेल्प हमें कहीं से भी नहीं है, कहीं से कोई हेल्प भी नहीं है। कहाँ से आप मुझे बताइए, आप यहाँ पे एक जर्नलिस्ट हैं, यू आर फ्रॉम अ वेल नोन चैनल, आप मुझे बताएं क्या आप नहीं देख रहे क्या हो रहा है? क्या आप नहीं देख रहे कितने रिहैबिलिटेशन या ड्रग एडिक्शन सेंटर्स चल रहे हैं? आवाम को समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई चीज़ें जो होती है हाथ से निकल जाती हैं। वबा अगर फैल चुकी है, अब हमें कंट्रोल करना है, और वो कंट्रोल रिमोट हमारे हाथ में। हमें खुद एक होके इस वबा को ख़त्म करना है, वरना वो दिन दूर नहीं है जब हमारे सारे नौजवान, सारे लड़के लड़कियां नशे में होंगे, बेहोश होंगे, और हमारे पास कोई इलाज नहीं होगा।